बता देना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, और किसी भाई को डरने और बिल्कुल दबने की जरूरत नहीं। ये राजेंद्र भाई की हत्या करी है इस सरकार ने और सिस्टम ने, न कि उसकी कोई आत्महत्या करी है उसने। मैं बता देना चाहता हूं, कल तक जो नेता शहीद स्मारक पर धरने में बैठे हैं उन नेताओं से भी कह देना चाहता हूं कि तुमने रद्द कराने को लेकर जो एसआई भर्ती के तुम बैठे थे, एसआई भर्ती रद्द तो हो गई, यह भी सरकार का फेलियर है, ये सिस्टम का फेलियर है। और इसलिए अरे मत बचाओ क्योंकि मोर्चे पे बैठे हम किसी भाई के साथ में बैठे। क्यों फेलियर है? जितने भी 800 900 एसआई की भर्ती लगी उनमें 800 900 जितने भी हमारे भाई एसआई बड़े वो सारे के सारे तो फर्जी नहीं थे ना, नहीं थे ना। उसमें कुछ मैं तो कहता हूं चाहे 10 बच्चे ईमानदारी से लगे होंगे, कुछ तो ईमानदारी से लगे होंगे ना। 800 ईमानदार है, 800 सर मैं कह रहा हूं वैसे तो माने तो हमारी नजर में पूरे ईमानदार है, जो पकड़े गए उनके अलावा जितने पकड़े गए, मैं इस सरकार को चेतावनी देता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप जो इसमें दोषी है उन दोषियों को सजा दो, पकड़ो मारो पीटो में कोई दिक्कत नहीं, निर्दोषों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और ये भाई राजेंद्र की इस सरकार ने और इस सिस्टम ने हत्या करी है, न कि इस भाई ने आत्महत्या करी, इस बात का ध्यान रखना। और इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम राजस्थान के उन एसआई भाइयों को भी मैं यह आह्वान करना चाहता हूं इस दौसा की मोर्चे पर, आप सभी लोग जहां भी मेरी आवाज जा रही है दौसा की मोर्चे पर पहुंचिए। ये राजेंद्र भाई ने साथ देके तुम सभी ईमानदार एसआईओ को जगाने का काम किया, इस बात को याद रखो। यदि तुम्हें लगता है, जिस भी एसआई को लगता है कि वो ईमानदारी से लगा है इसमें नौकरी, वो आना चाहिए या मोर्चे पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जो भी भाई अगर रियली में ईमानदारी से नौकरी लगा है वो शाम तक यहां मोर्चे पे पहुंचो, उनको भी ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट भाई राजेंद्र सैनी ने दिया। और मैं तमाम माली समाज के साथ साथ सर्व समाज के भाइयों से भी आह्वान करना चाहता हूं, ऐसी हत्याएं होती रहेगी क्योंकि यह सिस्टम पूरा फेलियर है। ये लोग नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे लोग भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लगे हुए, इनके सगे संबंधी भाई चाचा भतीजे कौन लगा है? एक आम आदमी जिसका बच्चा 2-4 महीने के देके पढ़ रहा है जयपुर में, क्या वो 15-15 25-25 लाख दे सकता है? इसको देखो, इस बिचड़ों को, ये आदमी 25-30 लाख दे के अपने बच्चे को एसआई बना सकता है क्या? आप कितने बच्चों एसआई के यहाँ पे जो चयनित थे? आप वही मेरे को नहीं लगता कि आपके परिवार वाले इतने मजबूत होंगे कि 25-25 30-30 लाख रुपए देके तुम्हें एसआई बना सके। आप सभी भी सोशल मीडिया पे चलाइए, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये अन्याय की लड़ाई ये लंबी चलेगी। मेरा नाम किरोड़ी लाल सैनी है, मुझे वैसे ही किरोड़ी नहीं कहते। और इस दौसा की धरती में पुलिस वालों को बता देना चाहता हूं, कर्नल किरोड़ी साहब बैंसला ने जब लड़ाई लड़ी है गुजरों को न्याय दिला के, किरोड़ी लाल मीणा से भी मैं आह्वान करना चाहता हूं, आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हो और ऐसा ही कि आपने जब भर्ती रद्द करवा के बड़े खुश हो रहे थे, तुम और बेनीवाल दोनों, बेनीवाल और आप क्रेडिट लेने में लगे हुए थे। अरे आपको ये शर्म आनी चाहिए थी, क्रेडिट लेने की बजाय वो देखना चाहिए था कितने मासूम। एक चीज मुझे बताइए, आप कितने बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हाथ उठा रहे, कितने लोग हो? जब ये लोग एसआई में भर्ती हुए होंगे, क्या आज भी इनकी मानसिक स्थिति वैसी है क्या? है क्या? एक नंबर से पॉइंट 25 जो पुलिस वाले खड़े, इनको भी पता अच्छी तरह, कोई पॉइंट 25 से पीछे रह गया दोबारा एग्जाम में वो 10-10 20-20 भी दूर रह जाता है। ना तो इन बच्चे जो उस एसआई की भर्ती में चयनित हुए ईमानदारी से, ना तो उनकी शारीरिक क्षमता उसके अनुकूल है वर्तमान में, क्योंकि टाइम निकल गया, 3-4 साल हो गए, ना तो इनकी उतना शारीरिक क्षमता है उसके अनुकूल और ना इनकी बौद्धिक क्षमता उसके अनुकूल है। ये एसआई भर्ती जो रद्द करी है सरकार ने, इसको भी संज्ञान में लेना पड़ेगा। यदि तुमने इस राजेंद्र भाई की शहादत को अगर दिल पे ले लिया, सब एसआई भाइयों को मैं आह्वान करना चाहता हूं, तैयार हो क्या तुम लड़ाई लड़ने के लिए? इस भाई तैयार हो क्या? तो इस राजेंद्र भाई के माध्यम से पूरे राजस्थान के एसआई भर्ती की लड़ाई आप सब लोग लड़ोगे और मैं उनके पिताजी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं, आपका बेटा आत्महत्या नहीं करी, आपका बेटे ने, आपका बेटा इस सिस्टम के खिलाफ शहीद हुआ है।
और शहीद को क्या दिया जाता है? शहीद का दर्जा। जब तक आपके बेटे को राजकीय सम्मान के साथ उसका राजकीय सम्मान के साथ उसको हम यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, उसकी चिता को जब तक राजकीय सम्मान के साथ ये प्रशासन, ये सरकार जब तक उसकी अग्नि नहीं देगी तब तक हम उठेंगे नहीं। ये तय होगा पहले। दूसरी बात, आप फर्जी करके तो एसआईओ को आपने एग्जाम तो रद्द करवा दी। अब सरकार एक चीज भी कह सकती है कि कोर्ट ने रद्द करी है। अरे कोर्ट ने रद्द करी है तो सरकार को तो दिखता है। कोर्ट ने रद्द करी है तो क्या सरकार डबल बेंच में नहीं जा सकती थी? क्या जा सकती थी ना? ये सरकार का फेलियर है, कोई कोर्ट का, कोई सिस्टम का फेलियर है।